हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, केवीएस प्रिंसिपल का रिजल्ट आ चुका है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, केवीएस प्रिंसिपल का रिजल्ट आप चेक कर लीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन भी बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ, जिन कैंडिडेट्स का, उन सभी को दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर कुछ टिप्स और ट्रिक्स हम शेयर करेंगे कि कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, किन बातों का आपको ख्याल रखना है। आज की इस वीडियो में उन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। इसी तरीके की सीरीज जैसे कि हमने असिस्टेंट कमिश्नर में हम आपके लिए लेकर आए थे, ठीक उसी तरीके से केवीएस प्रिंसिपल के लिए भी इसी टाइप की और सीरीज आप लोग के लिए आएंगी, जिसका टाइम रात को 10 बजे रहेगा। तो विल ट्राई कि रात को 10 बजे कुछ टॉपिक्स, कुछ वीडियो हो जो हम यूट्यूब पर भी डिस्कस करें। इसके अलावा हमारे ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू के जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी रेडी हैं। तो केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, साथ ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी हम यहाँ पर जानेंगे। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप में, जो कि स्पेसिफिकली फॉर केवीएस प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल कम्युनिटी है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम वीकली या कभी कभी जूम मीटिंग्स हम करते हैं, जहां पर आपके डाउट्स यहाँ पर लिए जाते हैं। तो उसके लिंक भी आपको हमारे ग्रुप पर ही मिल जाएंगे, तो वहीं से आप हमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप अपने डिटेल्स हमें सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 8447410108 पर अपने नाम, शहर के नाम और एग्जाम के साथ लिख के, ताकि आपको नंबर को ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया जाए और जब भी जूम मीटिंग में इस तरह की कोई भी वीडियो आए उसकी अपडेट आप लोगों को मिल सके। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और इस तरीके से आप हमें इसी हेल्पलाइन नंबर पर अपने डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी ऐप के माध्यम से आप हमारे ऑनलाइन बैचेस जो है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर ही अवेलेबल रहेगी। स्टडी पोर्टल एक वन स्टॉप टीचिंग सॉल्यूशन है फॉर ऑल योर नीड्स, चाहे वो लाइव कोर्सेज हो, रिकॉर्डेड बैचेस हो, टेस्ट सीरीज हो, इंटरव्यू बैचेस हो या फिर नोट्स बाय कोरियर, हम आपको सभी प्रोवाइड करते हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीसीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, फाइनेंस ऑफिसर, सभी टीचर के लिए। अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की आपके कलीग्स में, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर से ही 8447410108 पर। ये हमारा बैच है जो अभी ऑलरेडी रनिंग है, हमारा केवीएस का इंटरव्यू बैच। केवीएस प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल दोनों के लिए ये बैच है, मॉक इंटरव्यूज ओनली है इसमें। 1 मई से 26 जून तक आपके जो है इंटरव्यू है फॉर द प्रिंसिपल। तो अपनी डेट देख लीजिए कब है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। इस बैच को परचेज करने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं केवीएस इंटरव्यू। जो कूपन कोड रहेगा यहाँ पे वो रहेगा केवीएस इंटरव्यू, और इससे आपका सीधा 5000 का जो है डिस्काउंट यहाँ पर हो जाएगा। केवीएस इंटरव्यू है, ये आपको जस्ट सेलेक्ट करना है और आपका ये कूपन कोड यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब बात करते हैं हम बाकी सारी चीजों की कि क्या क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी है फॉर योर इंटरव्यू। अगर आपका सिलेक्शन हो गया और आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो सबसे मेन की जो हम रिटन एग्जाम में भी करते हैं, प्रैक्टिस। और यहाँ पे और ज्यादा प्रैक्टिस की आपको जरूरत है, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? प्रैक्टिस आपको अपने क्वेश्चन आंसर, आपका जो बैठने का सिटिंग पोस्चर है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आप जो भी पहनने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग, ताकि आप कंफर्टेबल फील करें। तो यहाँ पे एक टिप तो सबसे पहले ये है, जब कपड़ों की बात होगी तो उसके बारे में हम बात करते हैं। पिन योर फॉर्मल्स, आप सभी को पता है इंटरव्यू में किस टाइप के कपड़े पहनने हैं। तो अगर आप इन केस न्यू परचेज कर रहे हैं, न्यू शूज सैंडल परचेज कर रहे हैं, फुटवेयर परचेज कर रहे हैं या न्यू क्लोथ्स परचेज कर रहे हैं, तो उसको आप 1-2 बार पहन लीजिए ताकि आपको कंफर्टेबिलिटी जो उसमें फील हो और इंटरव्यू में बिल्कुल एकदम से न्यू ना लगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, आपको जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए कि क्या क्या कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप अपने किसी भी फैमिली फ्रेंड्स उनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस, या फिर आप मिरर के सामने, आपको लगता है जो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सेट बना लीजिए 15-20 क्वेश्चंस का, उसको आप पेपर पे नोट डाउन कीजिए और मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिरर के सामने प्रैक्टिस करने से भी आपकी जो है प्रैक्टिस सही हो जाएगी, लेकिन इसका एक और बेटर सोल्यूशन है, वो है कि आप अपना मोबाइल सामने रख के और उन सभी को रिकॉर्ड कर सकते हैं।
जब आप रिकॉर्ड करेंगे अपने आंसर्स को एक साथ पूरा इंटरव्यू देके, उसके बाद एज ए क्रिटिक उसको सुने कि आपके इंटरव्यू में कहाँ पर कमी थी, फॉर्मलिंग थी, नर्वसनेस थी, या फिर कॉन्फिडेंट थे आप, स्माइल थी, आप बहुत ज्यादा डल तो नहीं लग रहे थे, ठीक है, और बहुत ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक तो नहीं लग रहे थे, और कॉन्फिडेंट तो नहीं लग रहे थे। ये कुछ बातें हैं जो आप खुद से अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि बेटर हम अपने आप को खुद से सबसे ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं मॉक इंटरव्यू, और यही प्रैक्टिस हम करते हैं अपने ऑनलाइन बैचेस में भी। तो इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको उसके बारे में बोलना होगा। कोई भी ऐसा तो है नहीं कि रिटन के बेस पर ही होगा, या फिर ऐसा ही क्वेश्चंस होगा जो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होंगे, जैसे सिचुएशन बेस हो गया, क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया, अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो आपका जो इंटरेक्शन है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, उस पर आप फोकस करें, ठीक है। अभी आप जो है कुछ करंट के जो टॉपिक्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड स्पेसिफिकली, उनके ऊपर आप देखें कि क्या क्या चीजें हैं, उनके बारे में आप डिबेट कर सकते हैं। इवन अपने स्टाफ से डिबेट कर सकते हैं एजुकेशन के बारे में, या फिर अपनी फैमिली में अपनी फ्रेंड्स से किसी के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। आपका एक स्टडी ग्रुप है, वहां पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, इंटरेक्शन जो है आपका बढ़ेगा, एक कनेक्ट एंगेजमेंट बढ़ेगी, और आपके पास जो टॉपिक्स के बारे में आप डिस्कस कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की आप सबसे पहले प्रैक्टिस करें। तो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज है। सबसे पहले तो आप अपनी डॉक्यूमेंट जो फाइल है वो आप जो है प्रिपेयर कर लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, इसके रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है जो हमने असिस्टेंट कमिश्नर बनाई थी। सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे प्रिंसिपल के लिए। एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो। अब डॉक्यूमेंट से भी आपके क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर में एक आपका जो फॉर्म है, दैट इज योर बायोडाटा। जो आपको ये बायोडाटा है, इसमें आप हॉबीज फिल करेंगे, इसमें आप अपनी एजुकेशन के बारे में लिखेंगे, इसमें आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि आप ही सुइटेबल कैंडिडेट कौन है। इस तरीके की कुछ डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करने वाले हैं। तो बायोडाटा को एज ए आप ये मान के चलिए कि आप इंटरव्यूअर हैं, आपके सामने वो बायोडाटा आता है, तो उससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको अब आप अपनी डायरी पर नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। मैंने हॉबीज लिखी है, तो इस हॉबीज से क्या क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग आ सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस में मैं टीजीटी अलग सब्जेक्ट में था, फिर पीजीटी में अलग सब्जेक्ट में हूँ, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मुझे वाइस प्रिंसिपल ऑफिसिकेट किया गया था, या मेरे पास ऑलरेडी प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस है, तो वहां से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने अपने बारे में ये क्वालिटीज लिखी हैं, तो इन क्वालिटीज को प्रूव करने के लिए मेरे पास क्या एग्जांपल्स हैं। तो जो भी पॉसिबल मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो अपने बायोडाटा से सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो भी है, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस को आप ऑलरेडी नोट डाउन कर लीजिए, और उनकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए कि अगर मेरी हॉबीज में मैंने लिखा है रीडिंग बुक्स, तो रीडिंग बुक्स में से क्या क्या पूछा जा सकता है। आपके फेवरेट ऑथर कौन है, इसका ओरिजिनल नाम है या इसका ओरिजिनल नाम कोई और है। फेवरेट ऑथर की कोई 5 बुक बताइए, या फिर आपने अभी रिसेंटली कौन सी बुक कंप्लीट की है उसके बारे में आप बताइए, उसकी समरी। अभी आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं उसके बारे में बताइए, आपको किस टाइप की बुक्स पसंद है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपकी यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से डांसिंग पसंद है तो डांस फॉर्म के बारे में पूछ लिया कुछ, आपका फेवरेट डांसर कौन सा, सिंगर तो सिंगर कौन सा, उनके ओरिजिनल नेम भी आप ध्यान रखें। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पर आ जाती हैं। क्वालिटीज अगर आपने लिखी है, जैसे मैं सेल्फ मोटिवेटर हूँ या मैं पंक्चुअल हूँ, तो ये आप अपने बारे में बता रहे हैं, लेकिन जब इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है तो इसके लिए आपके पास क्या एग्जाम्पल है वो आपको पता होने चाहिए। तो जो भी आप क्वालिटीज लिख रहे हैं बेसिकली, या फिर जो भी आप अपनी स्ट्रेंथ्स में बताने वाले हैं, क्वालिटीज में बताने वाले हैं, या आप अपनी स्ट्रेंथ्स में बताने वाले हैं, उनसे रिलेटेड आप बी रेडी विद द एग्जांपल्स आल्सो, ठीक है। कि आपके पास एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए कि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके पास एग्जाम्पल है कि आप बोल रहे मैं सेल्फ मोटिवेटर हूं, तो ये ऐसी सिचुएशन आई थी तब मैंने ये किया, और वहां पे उसी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि मैं एक सेल्फ मोटिवेटर, ठीक है। इस तरीके का हो गया। तो ये चीजें आपको कुछ, एक तो सबसे पहले बायोडाटा को ध्यान से देखिए और उसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो, और जो भी आप अपने बारे में क्वालिटी स्ट्रेंथ बता रहे हैं वहां से रिलेटेड एग्जांपल्स, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए और उनकी सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो आपके पर्सनल लेवल क्वेश्चन है।
तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पता है कि हाँ आप ही के बारे में है और आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको अपने बारे में जब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आंसर तो आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। उस टाइम पर आपके चेहरे पर स्माइल भी होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट भी दिखने चाहिए, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन का आंसर आता है। तो अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपको लगेगा कि यार ये क्या पूछ रहे हैं, या एग्जाम्पल के बारे में आप वहां पर सोच रहे हैं, तो इट विल नॉट गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में ही, एग्जाम्पल के बारे में वहां पर बैठ के सोच रहे हैं और आपको कोई एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा खुद के बारे में ही, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बायोडाटा के हैं। इसके अलावा कुछ और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो हम डिस्कस भी करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में अगर आप अपने इंटरव्यू को डिवाइड कर दे तो हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहले तो पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस। पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस में आपका इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप क्या बोलने वाले। आपके पास बहुत सारा भी एक्सपीरियंस हो चुका है और उस एक्सपीरियंस में से बोलने के लिए भी आपके पास बहुत कुछ चीजें होंगी जो आप बोलना चाहते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन को आप 1 मिनट का मैक्सिमम रखें, तो उसको 50 सेकेंड्स का आप मैक्सिमम रखें ताकि वो 1 मिनट तक चला जाए। तो पर्सनैलिटी क्वेश्चन में जैसे कि हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, अब इसमें क्या आप लिखें, सेल्फ इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताएंगे, अपने एजुकेशन के बारे में बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, अपनी कुछ क्वालिटीज बता सकते हैं, अपनी हॉबीज, और आपने जो टीचिंग के साथ साथ क्या किया है, या कभी आपको वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल की पोस्ट पर अगर आप हैं तो वहां पे आपने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं, वो आपके पास यहाँ पर आ गए। इसी तरीके से यहाँ पे और क्या आ गया, यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ्स आ गई, ठीक है, आपकी वीकनेस आ गई, वीकनेस क्या है, यहाँ पे आपकी हॉबीज भी आ गई, कि ये सारी चीजें जो है आपसे पूछी जा सकती हैं आपके पर्सनल रिलेटेड, आप किस टाइप के पर्सन है बेसिकली ये जानने के। ठीक है, हम हॉबीज के क्वेश्चन को बहुत ही लाइट लेते हैं, लेकिन हॉबीज का मतलब ही क्या है कि वो ये जानना चाहते हैं कि जो आपको खाली समय मिलता है एक्चुअली आप उसका यूज करते हैं या आप उसको वेस्ट करते हैं, किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हॉबीज मैक्सिमम जब भी आप बताएं कोशिश करें 2, उससे ज्यादा मैक्सिमम 3 लेके चले, क्योंकि जितनी सारी हॉबीज उतने सारे क्रॉस क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें स्टूडेंट्स को लेकर, स्टूडेंट्स में ही काफी सारी प्रॉब्लम, जैसे कि कोई बच्चा एब्सेंटिज्म बहुत है तो उसको आप कैसे करेंगे, पीटीआर रेशियो सही है कि नहीं उसको आप कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक, अगर आप किसी और स्कूल से आ रहे हैं वहां पर आपसे पूछा जाता है। क्लासरूम मैनेजमेंट में डिसिप्लिन आप कैसे मेंटेन करेंगे, कोई बच्चा बहुत ही अब्यूजिव है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, कोई बच्चा क्लासरूम में मोबाइल यूज कर रहा है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, कोई बच्चा को स्मोकिंग की हैबिट लग गई है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। तो इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लो अचीवर को कैसे आप मेक श्योर करेंगे कि वो सभी बच्चे आपके लिए एक जैसे हैं, लो अचीवर को आप कैसे, क्या उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप दिखाएंगे, आपके क्लासरूम में इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे होगी। तो ये अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स आप कौन सा यूज करेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक ही टॉपिक को आप 2-3 मेथड से कैसे पढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपका दे दिया गया, इस टॉपिक को अगर आपको पढ़ाना है तो ये आप कैसे बताएंगे। ये टॉपिक अगर आपको अपने भाई को, छोटे बच्चे को समझाना है खेल खेल में, क्योंकि हमारी एनईपी क्या बोलती है, फन बेस्ड है, फन बेस्ड होना चाहिए, स्पोर्ट्स बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड। तो इसको आप ऐसे कैसे जोड़ेंगे, किस तरीके से आप इसको जो है टीच करेंगे अपने सब्जेक्ट को। अपने सब्जेक्ट्स में आप कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, क्या आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए डिजिटल एजुकेशन यूज करते हैं, अगर करते हैं तो कैसे, क्या अभी तक आपने किया है। आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन में हेल्प कर रही है कि नहीं। आजकल अगर आप बच्चों को देखते हैं तो मोबाइल फोन का यूज बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये आपको कहाँ तक लगता है कि ये सही है या गलत है। क्या मोबाइल की वजह से ही, ओवर यूज करने से, या जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो है अलग अलग की वेब सीरीज जो देखने से, क्या बच्चे में इससे कोई फर्क पड़ रहा है, अगर पड़ रहा है तो कैसे, और एजुकेशन के लिए हम टेक्नोलॉजी का कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके टीचिंग मेथड्स में आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी को लेकर, आपकी पैडागोजी से रिलेटेड जो भी बेसिक बेसिक आपकी थ्योरी है, आप किस थिंकर को मानते हैं, किसकी विचारधारा को फॉलो करते हैं आप अपने जीवन में। ठीक है, एनईपी हमारी क्या कहती है। ठीक है, और यहाँ पर ब्लूम टेक्सोनोमी थ्योरी होगी, जीन पियाजे, इस तरीके की जो कॉमन पैडागोजी के क्वेश्चन है, लर्निंग मोटिवेशन, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, वो यहाँ से आपके हो। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि हमने सीसीएस सीसीए पढ़ा है, सीसीएस कंडक्ट रूल्स पढ़ा है। अगर कोई भी जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा लेट आता है, और ये मैक्सिमम मतलब 1 मंथ में मैक्सिमम टाइम हो चुका है, 15 से 20 बार हो चुका है, तो आप यहाँ पर क्या एक्शन लेंगे।
या फिर आपने किसी कलर को देखा, उसने पेंशन का गबन किया है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चंस। कोई भी पर्सन है जो डाउरी के केस में, डाउरी डेथ के केस में है, तो आपका क्या एक्शन होगा? किसी ने कोई सीसीएस कंडक्ट रूल वॉयलेट किया है, तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे? सस्पेंशन क्या है, पेनल्टीज क्या है? तो ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आ गए। ठीक है। नेक्स्ट, एक प्रिंसिपल की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए? क्या लगता है आपको कि प्रिंसिपल क्या काम करता है, उसके क्या कार्य हैं, कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक प्रिंसिपल में? एज ए प्रिंसिपल आप अपने स्कूल के कल्चर को कैसे डेवलप करेंगे? आपके अकॉर्डिंग केवीएस जो संगठन है उसमें कैसा स्कूल का माहौल होता है, और स्कूल के डिसिप्लिन की क्या अहमियत है? स्कूल डिसिप्लिन को आप कैसे जो है मेंटेन करेंगे? आप अपने स्कूल को बाकी सब स्कूलों से कैसे अलग बनाएंगे? आप उसको कैसे अपलिफ्ट करेंगे? तो ये सारी चीजें आपकी कहां पर होगी? ये होगी आपकी प्रिंसिपल्स के अंदर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वहां पे आपके कार्यों से। इसी तरीके से प्रिंसिपल की क्या क्वालिटीज होती हैं, टीचर की क्या क्वालिटीज होती हैं, कोई टॉप 5 बताइए, टॉप 3 बताइए, या जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन बेस्ड, कोई भी सिचुएशन दे दी जाती है और उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, बेसिकली उसके बेसिस पे क्वेश्चंस। जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूल में अचानक से आग लग जाए, तो क्या होगा? इसके अलावा आपके स्कूल में जो है, स्कूल की बस का एक्सीडेंट हो जाए, तो वहां पर आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? कोई बच्चा जो क्लासरूम में मोबाइल यूज कर रहा था, वहां पर आप क्या करेंगे? जो एग्जाम चल रहे हैं और वहां पे जो बच्चा है स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आया है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? इस तरीके की अलग अलग सिचुएशन जो है वो दे दी जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा एक मेथड होता है स्टार का, उसको आप यूज करें फॉर आंसरिंग दी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि सिचुएशन बेस्ड का जो आप आंसर कर रहे हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन का आंसर जो है, अगर आपने वो सिचुएशन हैंडल की है, तो आप हमेशा वहां से शुरू कर सकते हैं कि सर ऐसी सिचुएशन मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है, मैं अपने पास्ट में सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर चुका हूं, तो मैं उसी का एग्जाम्पल लेके आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। तो वो सिचुएशन आप बताएंगे, फिर आपका क्या रोल हुआ उस पे, आपने क्या क्या टास्क परफॉर्म किए, आपका क्या रोल था वहां पे, आपने क्या एक्शन लिए, और साथ ही साथ ऐसे सिचुएशन दोबारा ना आए उसके लिए आपने क्या किया। इस टाइप की अलग अलग सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो। नेक्स्ट है केवीएस रिलेटेड क्वेश्चन। केवीएस रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है उसका लेवल, कि आप ऑलरेडी केवीएस एम्प्लॉय हैं या नहीं है। तो जनरली जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एट ए टाइम अभी अगर हम बात करें, कितने हमारे पास केवीएस में स्कूल्स हैं इन इंडिया? 1252 स्कूल। ठीक है, कितने स्कूल्स हैं हमारे पास, किस तरीके से केवीएस फंक्शन करता है, मिशन क्या है, विजन क्या है, मोटो क्या है, आइडल जो स्टेटमेंट है, आदर्श वाक्य जो है केवीएस का, वो क्या है, केवीएस का लोगो क्या दर्शाता है। और केवीएस की अगर हम बात करें तो केवीएस का जो डिसिप्लिन है, या क्या खास बात है केवीएस के स्कूल्स की, केवीएस के स्कूल्स में क्या कोई नेगेटिव बात है? अगर आपको मौका दिया जाए केवीएस में कुछ चेंज करने का, तो आप क्या चेंज करेंगे? केवीएस ही आपको क्यों ज्वाइन करना है, बाकी और जगह क्यों नहीं? और अगर आप किसी और जगह से आ रहे हैं, किसी और अदर बोर्ड से आ रहे हैं, जैसे एनवीएस से आ रहे हैं, डीओई से आ रहे हैं, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल से आ रहे हैं, तो वहां उन स्कूलों में आपने क्या खास बात देखी जो आप यहाँ पर केवीएस में इंप्लीमेंट करना चाहेंगे? इतने एक्सपीरियंस में आपके लिए सबसे अच्छा स्कूल कौन सा था, या आपके लिए सबसे अच्छा प्रिंसिपल कौन था, उसके बारे में बताइए। आप जो है आपके स्कूल में अभी जहां पढ़ा रहे हैं वहां पर कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हैं, आपका क्या रिजल्ट रहा, इस बार क्या सब्जेक्ट का रिजल्ट रहा, अगली बार क्या रहा, ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इवन जो आपका नेम है, आपके नाम का मतलब क्या है, या फिर इसके अलावा जो है आप जिस भी सिटी से या जिस भी सिटी में आप पढ़ा रहे हैं उस सिटी का नाम ये क्यों पड़ा, इस टाइप के भी काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये है कुछ कॉमन बेस्ड क्वेश्चंस जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा एक और सेगमेंट आ जाता है इसी में, कॉमनली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, वो है हमारे पास पॉलिसीज। ठीक है, गाइडलाइंस, एक्ट्स, यहां से क्वेश्चंस। जैसे कि पॉलिसी में मैं बात करूं, सबसे पहले एनसीएफ और एनईपी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ हमारा आरटीए जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एनसीएफ क्या है, कैसे काम करता है, इसका क्या रोल होता है। एनसीएफ और फाउंडेशनल स्टेज आई है, क्या आपने उसके बारे में पढ़ा है, उसमें क्या फीचर्स हैं। एनईपी के बारे में बात करें तो एनईपी क्या है, किस तरीके से काम करती है, किस किस पर लागू होती है, कौन बनाता है, किस लिस्ट में है, स्टेट में है या फिर आपका सेंटर में है या फिर कॉन्करेंट में है, कहां पर है और क्यों है, और एनईपी में कौन कौन सी स्टेजेस है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेजेस कौन सी है। टीचर के बारे में एनईपी में क्या कहा गया है, एनईपी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या एनईपी इस बार नया लेकर आई है। ठीक है, इसके अलावा बीएड का जो प्रोग्राम ऐड हुआ है उसके बारे में आप बता सकते हैं वहां पर
की क्या है फीचर्स हैं, और अगर आपको मौका दिया जाए तो आप एनईपी में क्या चेंज करना चाहेंगे। आरटी की बात करें तो आरटी की जरूरत क्यों पड़ी है, आरटी एक्ट है क्या बेसिकली, इससे रिलेटेड हमारे पास आर्टिकल कौन सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आरटी के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या आरटी से पहले कोई ऐसा एक्ट नहीं था। इसके अलावा इसी तरीके से हमारे पास आरटीआई एक्ट आ जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये एक्ट क्या है, क्यों इसकी जरूरत है, क्या इसके कोई नुकसान है या इसको कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, ये कुछ बेसिक चीजें आ गई। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास पोक्सो एक्ट है, हमारे पास पोश एक्ट है, ये दोनों एक्ट क्या है, किस तरीके से काम करता है, बेसिकली इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये इस तरीके के अलग अलग क्वेश्चन जो है हमारे पास आ जाते हैं फ्रॉम दी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन की आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत मैटर करती है। नॉन वर्बल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आप बिना बोले सामने वाले को कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आपका बैठने का सिटिंग पोस्चर क्या है, जब आप बैठ रहे हैं इंटरव्यू में आप बहुत ढीले ढाले ऐसे बैठे हैं या क्रॉस लेग करके बैठे हैं या हाथ को आप ऐसे करके बैठे हैं, किस तरीके से आप जो है बैठे हैं, उसका सिटिंग पोस्चर में क्या सामने वाले को इम्पैक्ट जा रहा है। आपका ड्रेसिंग सेंस फॉर्मल होना चाहिए, आप कैजुअली तो नहीं आगे, तो वो सारी चीजें कि ये यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैटर करता है। आपके चेहरे की स्माइल, आपके चेहरे का हाव भाव, फेस एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंट है कि नहीं, आप जो है नर्वस तो नहीं लग रहे, हेजिटेशन तो नहीं हो रही, इस टाइप की क्वेश्चंस आपने जो एक्चुअली सिचुएशंस जो संभाली हैं उसका आंसर क्या आपके आंसर से दिख रहा है, क्या वो एक्सपीरियंस झलक रहा है, आप कितने जेन्युइन हैं, आप कुछ और बनावटी तो नहीं बनना चाह रहे। तो ये सारी चीजें जो है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। तो पॉजिटिविटी, स्माइल और कॉन्फिडेंट ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं आपके। कई बार क्या होता है कि हम इंटरव्यू में देने जाते हैं और वहां हमें नहीं पता कि किस तरीके से सिटिंग पोस्चर हमारे लिए सही रहेगा, बहुत ज्यादा फॉर्मल, बहुत ज्यादा कैजुअल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक टेक्निक होती है मिररिंग, अगर आपको नहीं पता तो सिंपली आप देखिए कि जो आपके सामने इंटरव्यूअर है वो कैसे बैठ, उस तरीके से आप उनको जस्ट कॉपी कर सकते हैं, दैट इज अ मिररिंग। ठीक है, तो वहां से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा किस तरीके से कैसे बैठना है, सब पता चल जाएगा। जब भी अगर आपको पहले तो आप अपनी लैंग्वेज खुद से चूज कर लीजिए, आपको हिंदी देना है या इंग्लिश में इंटरव्यू देना है। अगर बाय चांस आपको जैसे हिंदी में ही इंटरव्यू देना है तो आप पहले ही परमिशन ले सकते हैं। अगर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूं, लेकिन अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं अपने सभी आंसर्स को हिंदी में, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में ही उत्तर देना पसंद करूंगा या करूंगी, तो वो आप पे आपको परमिशन मिल जाएगी। उसके बाद आप अपनी सभी आंसर्स को हिंदी में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप इंग्लिश में इंटरव्यू दें या हिंदी में इंटरव्यू दें, कि कोई किसी को लगता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं अगर मैं हिंदी में दूंगा कि नहीं तो इंग्लिश वालों का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो आपके पास जो चीजें हैं वो एक्सप्रेस होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस झलकना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। ठीक है, जहां पर आपको लगता है आंसर नहीं आता है, बहुत ही पोलाइटली वे में बोलो कि नो सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अगर इंटरव्यूअर आपको सामने से बताता है उसके बारे में कि ये चीज ये है बेसिकली, तो आप वहां पर उनको थैंक यू जरूर करें, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार जो आपने मेरी इस जानकारी में मेरी जो भी मुझे इस चीज के बारे में मुझे जानकारी दी या मुझे ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान दिया आपने इसके बारे में। ठीक है, कई बार क्या होता है हमें क्वेश्चन आता है, हमें पढ़ा भी था, लेकिन हम बहुत ही श्योर नहीं होते हैं कि मैं जो आंसर बताने जा रही हूँ वो सही है या गलत है। ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कि जहां पर आप ये कंफ्यूजन पड़ जाए कि मैं श्योर तो नहीं हूँ आंसर दूं या नहीं दूं, तो वहां पे बहुत ही पोलाइटली वे में आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हो कि सर मैंने इसके बारे में पढ़ा जरूर है लेकिन मैं अभी इसके बारे में रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अगर आप मुझे आज्ञा दें या अनुमति प्रदान करें तो मैं इसका उत्तर देने की कोशिश करना चाहूंगी या चाहूंगा। तो इससे क्या होगा कि सामने वाले को पता है, ठीक है आप मान भी रहे हैं कि आपको नहीं पता है लेकिन आप बहुत ही पोलाइटली उसको ट्राई भी करना चाहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, इनसे आपकी जो क्वालिटीज है, पर्सनैलिटी है वो पता चलती है। जैसे मैंने बोला कि इंटरव्यू जब आपको बताए तो आप थैंक यू बोलो, इससे पता चलता है कि आप कितने ग्रेटफुल हो कि हाँ कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो यू एक्नॉलेज इट और आप इसके लिए ग्रेटफुल भी हो। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो आप उसके लिए ना कहने की हिम्मत रखते हो और आप कोशिश करने से पीछे कभी नहीं हटते। अगर आपको कोई चीज याद नहीं आती, आपने उसकी कोशिश की आंसर दी तो उसके पीछे कभी नहीं हटते। तो कुछ बेसिक से चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, या आपकी जो पर्सनालिटी है उसके बारे में बताती है। एटीट्यूड मैटर्स, आप चाहे रिटर्न में कितना अच्छा स्कोर कर लो, इंटरव्यू आपके अकॉर्डिंग चाहे कितना भी अच्छा हो गया हो, लेकिन अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप कहीं पर भी लिखवा लीजिए आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा। एटीट्यूड मैटर, बेसिकली इंटरव्यू का जो गेम होता है, आपने सुना होगा ना बड़ी बड़ी कंपनियों में पूरा टेक्निकल राउंड हो जाता है लेकिन एचआर बाहर निकाल देता है,
इंटरव्यू के टाइम पे। तो बेसिकली जब आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का मकसद क्या है कि आपकी पर्सनालिटी को देखना, क्या आप में वो क्वालिटीज हैं जो एक प्रिंसिपल में होनी चाहिए, आपकी ओवरऑल एक पर्सनालिटी कैसी है। आप खुद ही सोचो, अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल हो और अगर आप टीचर को रिक्रूट कर रहे हो और टीचर को जब वहां पर आप रिक्रूट कर रहे हो, तो क्या अगर आपको नेगेटिव एटीट्यूड वाला कोई टीचर दिखता है, आपकी बात ही नहीं मान रहा है या फिर बहुत ही ऑथोरेटिव है, अपनी चलाने वाला, किसी की सुनने वाला नहीं है, तो क्या आप ऐसे टीचर को हायर करोगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना। पेशेंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, वो सारी चीजें देखोगे। तो सेम हियर कि यहाँ पे जो पर्सन होना चाहिए वो प्रिंसिपल लेवल पे है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसका इंटरेक्शन, उसकी एंगेजमेंट कैसी है दूसरों के साथ, वो दूसरों को कैसे ट्रीट करता है, क्या वो दूसरों की बातें सुनने का इच्छुक भी है या नहीं, या ऑथोरिटी स्टाइल में सिर्फ अपनी ही बारे में बोलता है। ये कुछ चीजें हैं जो देखी जाएंगी। लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, क्या एक्सपीरियंस है उसका, वो सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती है। तो यहाँ पर एक चीज और जो मुझे टिप याद आई कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो जितने भी इंटरव्यू पैनलिस्ट में पैनलिस्ट बैठे हों, सभी के साथ आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है। सेकंड, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आप 5-10 सेकंड का अगर गैप देंगे तो दैट इज रीजनेबल। इससे क्या होगा, कई बार इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में एक्सप्लेन भी करता है कि ये चीज जो है एक्चुअली हम जानना चाहते हैं आपसे, लेकिन वहां पे जैसे ही इंटरव्यू ने क्वेश्चन बोला और आपने वहां पर शुरू कर दिया, जैसे मैंने आपसे पूछना चाहा कि आपके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल का एक जो है रोल है वो क्या होना चाहिए, आपने आंसर शुरू कर दिया और मैं आगे उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाली थी कि बच्चों के लिए क्या रोल होना चाहिए, टीचर्स के लिए क्या रोल होना चाहिए, पेरेंट्स के लिए क्या रोल होना चाहिए। तो वहां पे आपने सुना नहीं और मुझे भी लगा कि बहुत जल्दी हो रही, तो वो चीज। तो एक पेशेंस लिसनर, जहां पर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया है या सुनाई नहीं दिया है, वहां पे आप आराम से बोल सकते हैं, सॉरी सर कैन यू प्लीज रिपीट इट, या सर सॉरी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कैन यू प्लीज एलाबरेट या प्लीज एक्सप्लेन इट। उसके बाद अपना आंसर दे सकते हैं। तो एटीट्यूड मैटर, योर पर्सनालिटी मैटर, ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इंटरव्यू प्रोमाइसिस में स्टार्टिंग से ही आपकी जो है जर्नी स्टार्ट हो जाती है, तो वहीं पर आपको सारी चीजें मेंटेन करके रखनी है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करके रखें। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। इसके अलावा हम जल्दी कुछ और यूट्यूब पर वीडियोस लेकर आएंगे। इसके अलावा हम जूम मीटिंग भी करते हैं, इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक ग्रुप के माध्यम से आप वहां पर ले सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। आप अपनी डिटेल्स जैसे कि अपना नाम, सिटी, एग्जाम भी हमें यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जहां पर आपको लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू और नोट्स बाय कोरियर सभी प्रोवाइड होता है। तो नोट्स इस तरीके से अलग अलग बुकलेट में आते हैं, जो अपने सभी साथियों को जो है रेफर कर सकते हैं। जो अभी केवीएस का एग्जाम नहीं दे पाए थे, अगले केवीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, लाइव बैचेस, वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। केवीएस इंटरव्यू का ये बैच हमारा ऑनलाइन है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लासेस होती हैं 8 to 10 और अभी अगर आप इसको परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको सीधा 5000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 5000। उसके लिए आपको जो कूपन कोड यूज करना होगा दैट विल बी केवीएस इंटरव्यू, ये कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं और आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो को हम रखते हैं इतना ही। इसी तरीके की और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू।